हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सीबीएसई 101 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर था उसको लेकर के। सर, आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर का आस्क्ड क्वेश्चन क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का आस्क्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। और चैप्टर 8 से 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ का स्टैंडर्ड पेपर हो या फिर बेसिक पेपर हो, मैं करा चुका हूँ आपको। 2019 का भी चैप्टर 8 से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं करा चुका हूं और 2018 का भी क्या किया गया है, आपको प्रीवियस ईयर का आस्क्ड क्वेश्चन कराया गया है। आज हम लोग बात करेंगे 2020 का ये जो मैथ का बेसिक पेपर है, चैप्टर 9 से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेकर के। सर, स्टैंडर्ड पेपर में चैप्टर 9 से जो क्वेश्चन देखा गया था प्रीवियस क्लास में मैं आपको करा चुका हूँ, उसका सोल्यूशन भी करा चुका हूँ। वहां पर भी जो है स्टैंडर्ड पेपर में भी जो है चैप्टर 9 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और आप देख सकते हो बेसिक पेपर में भी ठीक है 2 क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। तो इस तरह से 5 मार्क्स का बेसिक पेपर में भी देखा गया था। और सेट 1 मैं आपको सोल्व करा रहा हूं बेसिक पेपर का। और फर्स्ट का अगर यदि सॉल्यूशन की बात किया जाए तो पहले क्वेश्चन को हम लोग रेड करेंगे, तो यहां से आपको लेवल भी पता चलेगा क्वेश्चन का। अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 24 मीटर हाई। सर, क्या बोल रहा है, एक लैडर है जो पहुंचता है, उसका लेंथ है, इतना लेंथ है कि वो क्या होता है, वो जो बिल्डिंग है ना उसके टॉप, उसके पूरे टॉप तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक बिल्डिंग बना देते हैं। यहां पर से आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट ए बी इज आवर बिल्डिंग। ए बी क्या है, हमारा बिल्डिंग है और ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर से क्या होगा, ये बिल्डिंग स्टैंडिंग होगा, ये बिल्डिंग का बेस हो गया। अच्छा, लैडर मान लेते हैं ये होगा हमारा लैडर। सर, लैडर है, ये क्या है, लैडर, और इस पॉइंट को नेम दे देते हैं हम लोग सी। ये हो गया फुट ऑफ द लैडर, दिस इज बेस ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, हाई बिल्डिंग कितना मीटर हाई है, तो वो दे रखा है हमें सर, वो है 24 मीटर हाई है। अच्छा, लैडर कितना, लैडर का लेंथ क्या है 25 मीटर, ये लेंथ हो गया लैडर का। दिस इज नथिंग बट ये है अपना स्टूडेंट्स क्या है, ये बिल्डिंग, दिस इज आवर बिल्डिंग एंड दिस इज नथिंग बट लैडर। ये क्या है हमारा सर, ये है लैडर, ये हो गया हमारा लैडर। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा चूंकि बिल्डिंग है। जब कभी इस चैप्टर में ट्रीज की बात करें, टावर की बात करें और किसका बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो वहां पर क्या होगा, वो 90 डिग्री में खड़ा होगा, स्टैंडिंग होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर से, और इस राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। चूंकि देख सकते हो आप, ये दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, ये सबसे बड़ा वाला साइड हो गया इस ट्रायंगल में, तो क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया, बेस। तो हमें क्या करना है, बेस निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल, सर किस में, इन राइट ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे, एबीसी में चलेंगे। और क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट यहां से बीसी इक्वल टू क्या, हम लोग बोल सकते हैं रूट ओवर किसका स्क्वायर, सर एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमारा ए बी का स्क्वायर कहां से, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन जस्ट मेंशन हियर बाई पीटी मींस पाइथागोरस, टी मींस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो BC इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, यहां से हमारा BC निकल जाएगा AC का स्क्वायर, AC का वैल्यू दे रखा है कितना, आप देख सकते हो AC इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द लैडर एंड वो है 25 मीटर, ओके, माइनस AB का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा यहां से। तो BC इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू गेट हियर लाइक दैट। अच्छा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये हो गया आपका 576, ध्यान रहे स्क्वायर है। और BC इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां से हमें 625 में जब कभी 625 में जब कभी 576 सब्ट्रैक्शन होगा, ये आपका यहां से मिलेगा 49 मिलेगा। और 49 क्या है सर, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहां से हम लोग BC निकाल सकते हैं गाइस। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर यहां पर क्या हमें निकालने को बोला गया था, फाइंड द या फिर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द टावर। देयरफॉर दिस इज आवर आंसर हो जाएगा। यहां से हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज नथिंग बट कितना, तो 7 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये काफी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको इसको सोल्व करना था। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। सर, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा कोई भी राइट ट्रायंगल में, सबसे बड़ा वाला साइड जो है उसका स्क्वायर क्या होगा सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का समीशन होगा। अब यहां से बहुत सारा आपका क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा छोटा छोटा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर पी का स्क्वायर, रूट ओवर पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है सर, बी का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली अगर यदि आपको पी का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये पी के स्क्वायर को इधर रहने दो, ये बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का साइड उधर जाके माइनस, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एच का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। पी का वैल्यू चाहिए तो क्या करो, दोनों तरफ रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। ठीक उसी तरह अगर आपको बेस का स्क्वायर चाहिए तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको बेस चाहिए तो क्या हो जाएगा, इधर
स्क्वायर हटा दो, इधर रूट ले लो, इस तरह से क्या हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। वही तो किए हैं, यहाँ पर ये बेस था, हमें बेस निकालना था। बेस इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है और AB क्या है स्टूडेंट्स, AB है आपका परपेंडिकुलर। जो दे रखा था दोनों का जो भी लेंथ वेंथ है वो दे रखा था। हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, 1 मार्क्स का जो पूछा गया था। सर ये बेसिक का क्वेश्चन था, मैं प्रीवियस क्लास में आपको स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन कराया हूं। आप देखोगे 1 मार्क्स का डिफरेंस है ना, 1 मार्क्स का आप डिफरेंस देख सकते हो स्टैंडर्ड और बेसिक में। ये जो चैप्टर 9 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंस भी है। यहाँ पर सीधे सीधे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था आपको। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बातें करते हैं यहाँ से, और इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या बोला जा रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक पर्सन है ना, एक पर्सन है जो क्या किया है, रिवर नदी के किनारे पर क्या है, खड़ा है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व्स दैट, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है ट्री के टॉप से, ठीक है, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। और स्टैंडिंग ऑन क्या बोले जा रहा है, स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ऑफ द बैंक, वो बैंक का नदी का जो किनारा है, ट्री उसके उस पार होगा, और क्या होगा, वो जो पर्सन खड़ा है उसके उस पार होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्री और वो बॉयज हैं वो खड़े हैं। क्या बोला जा रहा है, व्हेन ही मूव्स, व्हेन, अच्छा 60 डिग्री बोल रखा है, यहां पर क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड होता है। एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री, मतलब यहां पर कुछ इस तरह से बातें हो रहा है, आप देखो जरा समझो, है ना। सर ये क्या है, ये है आपका बैंक ऑफ द रिवर, मान लेते हैं ये है आपका रिवर, ये हो गया आपका रिवर। सर ये आपका रिवर है, इधर से वाटर फ्लो कर रही होगी, रिवर है तो ठीक है। अब एक पर्सन यहां पर खड़ा है, मान लेते हैं एक पर्सन क्या है, खड़ा है, स्टैंडिंग है यहां पर। ये बैंक ऑफ द रिवर हो गया, नदी का किनारा हो गया। अब यहां पर क्या है, नदी के किनारे में एक ट्री है, नदी के किनारे में क्या है सर, एक ट्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्री बना देंगे। मान लेते हैं ये जो ट्री का हाइट होगा, एक ट्री का ये जो ट्री है इसका हाइट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और ए भी हम लोग मान लेते हैं, यहां से ये लैंड वगैरह होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए भी मान लेंगे ट्री के हाइट को। यहां से क्या करता है ये पर्सन, खड़ा होकर के जब कभी ऑब्जर्व करता है टॉप ऑफ द ट्री को, टॉप ऑफ द ट्री को, और इसको हम लोग अगर यदि ऐसे ज्वाइन कर दे, सर इसको हम लोग ज्वाइन कर दे इस किनारा को, तो ये नदी का क्या हो जाएगा, रिवर का विड्थ हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग नेम सी दे देते हैं, जहां से ये पर्सन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा आपका, और ये कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। यहां पर इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को देखो, ठीक है, व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब ये किनारा जो बैंक है, बैंक मतलब बोला बैंक आप मत समझना, नदी के किनारे, ठीक है, यहां से अवे फ्रॉम द बैंक मतलब दूर चला जाता है। 30 मीटर किधर चला जाता है, दूर चला जाता है। तो 30 मीटर यहां से हम लोग ले लेते हैं, कुछ डी पॉइंट इसको मान लेते हैं। सर ये पॉइंट हो गया आपका डी, एंड दिस इज नथिंग बट 30 मीटर। ये जो डीसी है इसका लेंथ कितना है, 30 मीटर। अभी चला जाता है, तब क्या हो जाता है, बोल रहा है क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब 60 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन किस से, टॉप ऑफ द ट्री से जो बन रहा होगा, सर वो कितना डिग्री हो गया होगा, वो हो गया होगा आपका 30 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहां पर भी हमें 2 राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा। सर ऐसा फिगर कैसे ड्रॉ होगा, जस्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक एक सेंटेंस आपको क्या करना है, केयरफुली तरीका से जहां कोमा है वहां रुकना है, समझना है और फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करना, उसके बाद पूरा का पूरा ये इजी हो जाने वाला है। आप देख सकते हो इस तरह से फिगर बन रहा है, ये पेड़ है, ये ट्रीज है, जो क्या है, ये ट्रीज जो है दोस्तों जस्ट यहाँ पर इसके बैंक में ही है, और यहाँ पर क्या है, ये नदी के किनारा है ये आपका। इसके अपोजिट साइड क्या है, एक पर्सन खड़ा है, और ये टॉप ऑफ द ट्री को ऑब्जर्व किया तो 60 डिग्री एंगल बना, ठीक है। उसके बाद कुछ अवे चला जाता है, दूर चला जाता है, ये जो बैंक ऑफ द रिवर है उससे दूर चला जाता है, तब वो ऑब्जर्व करता है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री बनता है वहां पर। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या निकालने को बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब आपको क्या करना है सर, ए बी निकालना है, और क्या निकालना है सर, आपको निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब क्या निकालना है, बीसी निकालना है। ये जो है दोस्तों, ये जो है आपका विड्थ ऑफ द रिवर है, ये विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज नथिंग बट बीसी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, ओके। इस फिगर को आप सिंपल इस तरीका से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये ट्रीज हो गया जो रिवर के बैंक पर ही है, नदी के किनारे हैं, ये ट्रीज हो गया यहाँ पर, और इसके जस्ट ये हो गया रिवर का विड्थ हो गया, ये रिवर का विड्थ हो गया, और इसको हम लोग ए बी ऐसे करके मान सकते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग सी दे देते हैं नेम। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी पर्सन खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है वो है 60 डिग्री। अच्छा ये विड्थ हो गया रिवर का, और यहाँ से कुछ मीटर वो अवे चला जाता है, तो कितना मीटर सर, 30 मीटर दे रखा अपने को, इस डी पॉइंट पर आ जाता है, तब जब ये ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री पाया जाता है। यही दे रखा है, हमें क्या निकालना है सर, विड्थ BC निकालना है, और हाइट ऑफ द ट्री क्या निकालना है, AB निकालना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लेंगे जो भी निकालना है उसको लेट विड्थ ऑफ द रिवर, लेट विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर,
ऑफ द क्या रिवर, रिवर का जो विड्थ है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं BC, दैट इज नथिंग बट BC। और BC हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ट्री जो है उसको AB मान लेंगे, आप देख सकते हो AB, एंड हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, एंड हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द क्या, तो ट्री इज नथिंग बट क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा AB जो है हाइट ऑफ द ट्री हो गया। तो हमें क्या करना है, AB का वैल्यू निकालना है और क्या करना है स्टूडेंट्स, BC का वैल्यू निकाल देना है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो ABC और क्या ABD, दोनों राइट ट्रायंगल में AB कॉमन है, आप देख सकते हो, दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे इन राइट ट्रायंगल किस में, AB किस में स्टूडेंट्स, ABC में चलते हैं, छोटा वाला इन राइट ट्रायंगल ABC में, और यहाँ ट्रायंगल का सिंबल दे देते हैं। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर से, tan ऑफ एंगल का वैल्यू हमें पता है कितना, 60 डिग्री, देख सकते हो ABC में ये एंगल आ रहा है tan ऑफ 60 डिग्री, इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगा, तो दिस बाई दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन सर क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सर परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा और बेस क्या होगा, BC होगा उस राइट ट्रायंगल। अच्छा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ओके। AB का वैल्यू पता है क्या सर, AB तो हमें निकालना है ना, AB को रहने देते हैं सर, AB को हम लोग क्या करेंगे, रहने देंगे AB को, यहाँ पर ये पता नहीं है। और BC पता है क्या सर, BC भी पता नहीं है, तो ये BC को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से BC हो जाएगा, और इस तरह से इधर क्या हो गया आपका AB हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका AB अपनी जगह पर। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको क्या करेंगे, ये जो रिलेशन मिला हमें उसकी इक्वेशन 1 मानेंगे। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल किस में चल गई, इन राइट ट्रायंगल, सर बड़ा वाला जो राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ABD, इसमें चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD में चलेंगे, और फिर से ये एंगल पता है तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा वाला रिलेशन यूज करेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री, अभी क्या है ये 30 डिग्री है ना, ABD में क्या आ रहा है, ये एंगल 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सर परपेंडिकुलर के वैल्यू तो AB ही होगा ना, ये हो गया आपका AB, ओके। बेस क्या है अभी, DB या BD, बेस क्या है स्टूडेंट्स, बेस हो जाएगा BD आपका। यहां से आगे बढ़ सकते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ओके। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से आपका AB अपॉन क्या हो जाएगा, BD, ये रहा आपका अपनी जगह पर। अब क्या करेंगे, BD को इससे इधर ले जाएंगे और AB के वैल्यू यहां से भी हम लोग निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो BD अपॉन क्या, √3, BD अपॉन √3, एंड दैट इज नथिंग बट इन दिस साइड वी विल गेट हियर AB। अब आप देख सकते हो इसको इक्वेशन हम लोग 2 एज्यूम करेंगे, और इक्वेशन 1 और 2 को आप ऑब्जर्व करो, इक्वेशन 1 और 2 को आप ऑब्जर्व करो तो AB कॉमन दिखाई दे रहा है RHS की तरफ, दोनों ही साइड है ना, मतलब दोनों ही इक्वेशन में क्या है, एक तरफ कॉमन है, दोनों साइड नहीं, एक तरफ कॉमन है, RHS का कंटेंट इक्वल है AB, तो क्या होगा, LHS शुड बी आल्सो इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सर्किस से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंड 2 से हम लोग बोल सकते हैं अगर RHS कंटेंट इक्वल है तो LHS शुड बी आल्सो इक्वल। तो क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ BC, √3 टाइम्स ऑफ BC शुड बी इक्वल टू BD अपॉन क्या हो जाएगा सर, √3, BD अपॉन क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर इसको इरेज करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे अच्छा से। मैं इसको इरेज करता हूं, आप नोट डाउन कर लोगे, ओके। यहां से मैं इसको इरेज कर दिया हूं, और यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, √3 टाइम्स ऑफ BC इक्वल टू ये मिल गया कुछ इस तरह से, ये √3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो उधर जाके इंटू में, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और BC रहेगा आपका अपनी जगह पर, मतलब क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ BC, और इक्वल टू की इधर हमें क्या मिलेगा, BD। सर BD को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये जो BD है आपका, दैट इज नथिंग बट BC प्लस क्या, CD, BC प्लस CD। तो इसको हम लोग कुछ इसी तरह से कर देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ BC रहेगा आपका अपनी जगह पर, इसको हम लोग क्या करेंगे, BD, जो BD है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, BC प्लस CD, हम लोग लिख देते हैं BC प्लस क्या दोस्तों, हम लोग लिख देंगे CD। अच्छा, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ BC आपका अपनी जगह पर, और ये BC प्लस 1 BC इधर आके -1 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, इक्वल टू कि इधर जो CD है इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, CD का वैल्यू आप देख सकते हो 30 मीटर, जो अवे गया था बैंक ऑफ द रिवर से, वो बॉयज, वो मैन जो था, वो पर्सन जो था अवे गया था, वो दे रखा है कितना, वो है आपका 30 मीटर, सॉरी 60 नहीं है, ये है आपका 30 मीटर, ओके बढ़िया। और दिस माइनस दिस,
3 टाइम्स ऑफ BC में 1 टाइम्स ऑफ BC घटा दोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ BC। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ये हो गया आपका 30। अच्छा ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 15 30। देयरफॉर BC इक्वल टू कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। और यही तो है विड्थ ऑफ द रिवर, यही तो है सर विड्थ ऑफ द रिवर। यहाँ से आपको BC का वैल्यू पता चल गया। अब आपको क्या करना है सर, अब आपको निकालना था किसका वैल्यू निकालना था, तो अब आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। सर इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, √3 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू क्या था, AB था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1 जो मैं मिटा दिया हूं, है ना। अब इसको पुट करेंगे, ठीक है। BC की जगह हम लोग क्या डालेंगे, इतना डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर, हमारा निकल जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। अब क्या करेंगे, पुटिंग, है ना, पुटिंग कर देते हैं। पुटिंग, यहां सब लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग, ठीक है। क्या BC इक्वल टू क्या 15, BC बराबर 15 इन किस में, इन इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 को लिख दो एक बार आप जरा सा, क्या है, √3 टाइम्स ऑफ BC इज नथिंग बट क्या है, AB। तो यहां से आपको AB का वैल्यू निकलेगा, BC का वैल्यू पता है, ये होगा √3। अच्छा इस क्वेश्चन में बता रखा होगा, ठीक है, और नहीं बताया तो भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 इंटू BC। BC इज नथिंग बट 15 मीटर है, ये आपको गिवन है, और यहां से आपको AB मिल रहा है। अच्छा ये दोनों को जब कभी आप इंटू करोगे, ये दोनों को इंटू करोगे तो सर यहां पर कुछ ये इस तरह से आएगा, 25.98 क्या होगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा। और इस तरह से ये AB का वैल्यू भी आपका क्या हो गया, निकल गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट में हम लोग लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज नथिंग बट 25.98 मीटर एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज कितना है सर, विड्थ ऑफ द रिवर इज 15 मीटर। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व होता है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जस्ट आपको फिगर बनाना था। स्टूडेंट्स अगर यदि आप फिगर बना लेते हो इस चैप्टर में तो यकीन मानो पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है आपके लिए इजी होने वाला है। तो 2 इक्वेशन बनाया हमने, 2 ट्रायंगल में चल के, आपको पता होना चाहिए। हिंट्स में आपको ये चीज़ें कॉमन है, इससे क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हो एक पार्ट इक्वल दिखा दिया हमने, उसके बाद अदर पार्ट को क्या किया, इक्वेट कराया, 1 और 2 से चले। उसके बाद क्या हुआ, एक का वैल्यू निकला, फिर जैसे ही वो वेरिएबल का वैल्यू निकला, अच्छा आप पता है इसका हाइट वाइट को x मान सकते हो, इसको आप y मान सकते हो, ऐसे करके भी आप एज्यूम करके सोल्व कर सकते हो। बट वही आंसर आएगा, आप कुछ भी सोल्व करो, किसी भी तरीका से सोल्व करो। और आप क्या करो गाइस, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपको इस चैनल से हेल्प होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को शेयर करो। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आप भी अच्छी तरह से देखोगे और अपना स्टडी करोगे बेटर तरीका से। ठीक है, तो आज की क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।